नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको अपने पिछले अंक में बताया था कि मुझे क्यों कावड़ लाने के लिए मजबूर होना पड़ा और किस लिए मैंने कावड़ लाने का निर्णय लिया। और मेरी जो शारीरिक हालत थी, जो परिस्थिति थी, उसको एक तरह से चैलेंज करने के लिए मैंने कावड़ लाने का निर्णय लिया। ये मैंने आपको अपने पिछले अंक में बताया था और उसको मैंने मेरी अपनी अंतिम कावड़ यात्रा भाग 1 के रूप में वीडियो बनाई थी और आपके सामने रखी थी। तो दोस्तों, जब मैंने कावड़ लाने का निर्णय लिया तो एक प्रॉब्लम आई। वो ये आई कि मेरी मिसेज ने मुझे मना कर दिया कि आपने ये कावड़ नहीं लेके आनी। क्यों नहीं लेके आनी? क्योंकि एक तो मेरी उम्र 60 साल की थी, एक ऊपर से शुगर की प्रॉब्लम थी। तो मेरी मिसेज मेरे इस निर्णय से एकदम से घबरा गई और कुछ वो मीडिया में जो अखबारों में पढ़ाया करती कि कावड़ के रास्ते में इस तरह की दिक्कत आती है, इस तरह की दिक्कत आती है, एक विशेष समुदाय के लोग हैं वो हमला कर देते हैं, अगर ऐसी परिस्थिति हुई तो एकदम से भागा नहीं जाएगा। तो मैंने अपनी मिसेज को बहुत समझाने का प्रयास किया कि पहली बात तो ये है कि इस तरह का विशेष समुदाय वाला या इस तरह का कोई मामला है ही नहीं। और दूसरा फिर ये है कि जब मैंने निर्णय लिया यार मैं पहले ला चुका हूँ तो मुझे लाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरी मिसेज को डर ये था कि इस उम्र में कावड़ लाना असंभव है और ये वापस नहीं आ पाएंगे। इतनी ज़्यादा दूरी, इतनी ज़्यादा चलना इनके बस की बात नहीं है और उससे बीमारी से, डिहाइड्रेशन से और उस तरह से इनको कोई ना कोई रास्ते में प्रॉब्लम हो जाएगी, वो वापस नहीं आ पाएंगे। तो मैंने अपनी मिसेज को बहुत समझाया कि देखो इस तरह की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन अगर मेरी किस्मत में मौत लिखी है और वहीं कावड़ के रास्ते में ही लिखी है तो फिर कोई उसमें बचा नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रयास करने के बावजूद भी मेरी मिसेज ने मेरे को साफ मना कर दिया क्योंकि वो घबरा रही थी। तो मैंने उसको एक कहानी सुनाई कि आदमी की जो मौत का समय होता है और जो स्थान होता है वो निश्चित होता है, इसमें किसी भी आदमी को घबराने की जरूरत नहीं है। तो वो कहानी सुनाने के बाद मेरी मिसेज को कुछ तसल्ली हुई और उन्होंने मेरे को शहर से जाने के लिए इजाज़त दी और मैं कावड़ लेने के लिए चला। तो वो क्या कहानी सुनाई मैंने, वो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपने मिसेज को बताया, वो कहानी सुनाई कि एक बार एक काफ़ी धर्म प्रतापी, दान पुण्य करने वाला एक राजा हुआ करता और वो राजा था ना, वो एक न्यायप्रिय और मजबूत राजा हुआ करता और उसकी न्यायप्रियता से प्रभावित होकर जनता तो उससे खुश थी ही थी और परमात्मा का भी वो भक्त हुआ करता। तो उसको जब उसकी मौत का टाइम आया तो मौत ने 12 घंटे पहले उसको भविष्यवाणी कर दी कि राजन आज शाम को 8 बजे मैं तुझे लेने आऊंगी। तो जब मौत ने भविष्यवाणी की कि मैं तुझे 8 बजे शाम को लेने आऊंगी और उस टाइम सवेरे के 8 बजे हुए थे, तो राजा भी घबरा गया एकदम कि भाई 8 बजे तो मेरी मृत्यु हो जानी है। तो उसने अपने दरबारियों को बुलाया, सलाहकारों को बुलाया। तो उनने सभी सलाहकारों में से उनके मुख्य सलाहकार थे, उन्होंने सलाह दी कि महाराज अगर मौत का समय निश्चित होता है तो स्थान भी निश्चित होता है और मौत ने आपको ये कहा है, ये भविष्यवाणी की है कि आज शाम को मैं आपको लेने के लिए आऊंगी, आपका जीवन पूरा हो चुका है। तो आप एक काम करिए, अगर समय नहीं बदला जा सकता तो स्थान भी बदला जा सकता और अगर स्थान भी बदला गया तो मौत टल जाएगी। ये बात राजा की समझ में आ गई। तो उसने अपने राज्य के जो सबसे 4 घोड़े थे, जो सबसे तेज भागते थे, वो अपने रथ में जोड़े और वहां से चला गया, क्योंकि उसका भी मानना था भाई अगर समय निश्चित होता है मौत का तो स्थान भी निश्चित होता है। इसलिए उसने उस जगह से, अपने राजमहल से ज्यादा दूर जाने के लिए जितना प्रयास हो सकता था रथ में बैठकर ने अपने घोड़ों को भगा दिया और उसने ये सोचा कि अगर मैं चाहूंगा भी ना तो इतनी दूर निकल जाऊंगा कि चाहते हुए भी मैं वापस लौट के 8 बजे तक इस महल में दोबारा ना आ पाऊं। और वो अपनी पूरी शक्ति से, वो जो राजा था वो वहां से भाग लिया अपने रथ में बैठ के। और शाम का जब 8 बजने वाले थे तो वो भागता ही रहा। तो थोड़ा टाइम बचा होगा 8 बजने में, तब उसने सोचा कि अगर मैं अब वो चाहूँ भी वापस जाना या मौत भी मुझे वहां लेके जाएगी तो वहां नहीं ले जा सकती। इसलिए वो अपनी मौत से निश्चिंत हो गया और उसने अपने घोड़ों को छोड़ दिया और उसके बाद वो आराम करने के लिए उसने सोची कि चल बहुत थक गए हैं, आराम कर लेते हैं। तो तब तक एक जंगल में भी पहुंच चुका था। तो उसने अपने घोड़ों को छोड़कर रथ से उतर के ना वो आराम करने की सोची। तो उसके 10 कदम दूरी के ऊपर उसको एक औरत दिखाई दी और उसने सोचा राजा ने कि इतनी दूर जंगल में ये औरत करने क्या लग रही है, या तो
ये किसी घर से निकाली हुई औरत है, सताई हुई औरत है, या फिर कोई रास्ता भटकी हुई औरत है जो जंगल में आके खड़ी हुई है। तो उस राजा ने उस औरत के पास जाके ने कहा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। तभी उस औरत ने कहा, करे राजन आ गया तू, मैं तो तेरा इंतजार कर रही थी और मैं तो निश्चिंत हो रही थी, मैं तो चिंतित हो रही थी कि यहाँ इतनी दूर तुम कैसे आ पाओगे। तो उसने कहा क्या मतलब, कि वो बोले मतलब क्या, मैंने सवेरे 8 बजे कहा तो था तेरे को कि शाम को मैं 8 बजे तुझे लेने आऊंगी, लेकिन तू, मुझे ये चिंता थी कि तेरी मौत इस जगह पे लिखी हुई है और इस जगह पे तू आ कैसे पाएगा इतनी दूर, मुझे यही चिंता थी। लेकिन तूने तो बड़ा प्रयास किया, बहुत दूर भाग के आया और तू सही समय पर और सही जगह पर आ चुका है और अब मैं तेरे को लेने के लिए आई हुई हूँ। और ठीक उसी टाइम उस राजा की मृत्यु हो गई। तो मेरी कहानी का तात्पर्य ये है दोस्तों कि आदमी की मृत्यु का समय और स्थान निश्चित होता है। तो मैंने मिसेज को समझाया था कि अगर मेरी मृत्यु अगर कावड़ मार्ग में ही लिखी हुई है तो चाहते हुए भी कोई नहीं रोक सकता, इसलिए मरने से घबराना नहीं चाहिए और मुझे जाना चाहिए। और अगर नहीं लिखी है तो मैं निश्चिंत होकर आऊँगा और मेरे को कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों मैं कावड़ लेने गया और बिल्कुल ठीक ठाक, थोड़ी ही प्रॉब्लम होती है वो तो ही यार, मैं अपने कावड़ लेके वापस आया और सफलतापूर्वक वापस आया। और मैंने कलोई के अंदर जो शिव मंदिर वहाँ पर अपना जल अर्पण किया। लेकिन इसी कावड़ यात्रा में मैं जब गया, घर से निकला, तो मैं उन सभी घटनाओं को आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे कैसे घटनाएं हुई, क्या क्या हुई। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं कावड़ यात्रा से निकला तो मार्ग में दो घटनाएं हुई, दो हादसे लगा लीजिए, घटनाएं लगा लीजिए, मैं उनको शेयर करना चाहूँगा। लेकिन दोस्तों मैं ये सारी बातें आपको अपने अगले अंक में बताऊंगा, यानी जो दो हादसे हुए पहुंचने से पहले तक के, ये तो मैं आपको अपने भाग 3 में बताऊंगा। और फिर उसके बाद क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्या किन किन घटनाओं का मुझे सामना करना पड़ा, किस किस तरह के लोग मुझे मिले, ये सारा सब कुछ आपको बताऊंगा मैं। और अगले आने वाले अंकों में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो नशेड़ी लोग हैं वो किस तरह का व्यवहार करते हैं और कैसे एक दूसरे को तुरंत पहचान लेते हैं और किस प्रकार उनकी खुद की पहचान होती है। और मैं आपको अगले अंक में ये भी बताऊंगा कि जो आदमी अगर निर्णय उसका मजबूत है, इरादा मजबूत है, तो अगर वो पैरों से भी लाचार हो तो भी वो कावड़ लाने की अगर उसके दिल के अंदर तमन्ना हो तो वो बड़ी आसानी से कावड़ ले आता है। और अगले अंक में मैं आपको ये भी बताऊंगा, मैं मिलवाऊंगा इस 2024 की कावड़ यात्रा के सबसे छोटे कावड़िए से। आप भी हैरान रह जाएंगे कि इतनी छोटी उम्र का कावड़िया कैसे कावड़ ला सकता है। और मैं आपको आधुनिक श्रवण कुमारों से भी मिलवाऊंगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको उस घटना से भी रूबरू करवाऊंगा जिसमें खुद मुझे मौत का सामना करना पड़ा और एक ऐसी मौत का, ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा कि मैं चाहते हुए भी अपनी मौत के सामने से हिल नहीं पाया। लेकिन मात्र 1 सेकंड की दूरी से जिंदगी सिर्फ 6 इंच की दूरी पर ऐसे चट्टान की तरह, हिमालय की तरह खड़ी हो गई कि मेरी मृत्यु टल गई उसके अंदर और जिंदगी दोबारा मिली। मैं वो क्या घटना थी, कैसे घटना थी, वो सब कुछ आपको अगले अपने आने वाले अंकों में बताऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहें। आपसे यही गुजारिश है कि आप सारे मेरे अंकों को देखें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों मेरे इस नया जो चैनल मैंने बनाया है उसको ज़रूर सपोर्ट करें, आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए मेरे साथ।